क्या आपने कभी सोचा है कि जब भगवान किसी मूर्ति में प्राण डालते हैं तो वो क्षण कैसा होता है? क्या वह केवल एक कथा होती है या कोई अलौकिक सच्चाई? आज की कहानी आपको एक ऐसे चमत्कार से रूबरू कराएगी जिसने न केवल आस्था को जीवित किया बल्कि भगवान को साक्षात इस धरती पर बुला लिया। और यह चमत्कार हुआ एक साधारण सी बुजुर्ग लेकिन बेहद श्रद्धालु अम्मा के कारण, बूढ़ी अम्मा, जिनकी झुर्रियों में भक्ति की गहराई थी और आंखों में श्री राम के दर्शन की चाह। उन्होंने जो किया वो आज तक इतिहास में हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा की सबसे विलक्षण कथा मानी जाती है। आइए इस अविश्वसनीय लेकिन सत्य घटना की ओर बढ़ते हैं, जहां आस्था, तप और सच्चे प्रेम से भगवान स्वयं प्रकट हो गए। बूढ़ी अम्मा का परिचय। एक छोटा सा गांव था, वृंदावन के समीप घने जंगलों के किनारे बसा हुआ था। गांव का नाम था नरसोआ। यह गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ था, लेकिन इसकी प्रसिद्धि का कारण था एक बूढ़ी अम्मा जिनका नाम था श्रीमती जानकी बाई। जानकी बाई 80 वर्ष की थी। उम्र ने शरीर को कमजोर कर दिया था, लेकिन उनकी भक्ति अडिग थी। वो हर दिन भोर में उठती, गंगा जल से स्नान करती और फिर तुलसी चौरे पर बैठकर रामायण का पाठ करती। उनका विश्वास था कि राम नाम ही जीवन है और राम का नाम लेने वाला सबसे महान भक्त हनुमान जी सच्चे रक्षक हैं। वो हर मंगलवार और शनिवार को अपने घर के आंगन में बने हुए एक छोटे से मंदिर में हनुमान जी की पूजा करती थी। लेकिन मंदिर में हनुमान जी की कोई भव्य मूर्ति नहीं थी। एक साधारण मिट्टी से बनी पुरानी प्रतिमा थी जो बरसों पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। एक दिन उन्होंने प्रण किया, मैं अपने जीवन का शेष भाग हनुमान जी की सेवा में लगा दूंगी और उनके लिए एक ऐसी मूर्ति बनवाऊंगी जिसमें वो स्वयं विराजेंगे। मूर्ति निर्माण का संकल्प। बूढ़ी अम्मा ने गांव के एक कुम्हार से संपर्क किया और उसे अपनी सारी बचत देकर कहा, बेटा एक ऐसी मूर्ति बनाना जिसमें श्री राम नाम की शक्ति समा सके, जिसमें जब कोई देखे तो हनुमान जी की जीवंत छवि नजर आए। कुम्हार ने अम्मा की बात सुनी और पूरी श्रद्धा से काम करना शुरू कर दिया। कई दिन लगे, कई बार मूर्ति टूटी, लेकिन अंततः एक सुंदर हनुमान जी की मूर्ति बन गई। बैठी हुई मुद्रा में, एक हाथ से पर्वत उठाए और दूसरे हाथ से आशीर्वाद देते हुए। मूर्ति गांव के मंदिर में नहीं बल्कि अम्मा के घर के आंगन में स्थापित की गई। लेकिन मूर्ति केवल मिट्टी और रंग से बनी हुई थी, उसमें प्राण नहीं थे। अम्मा का विश्वास था कि हनुमान जी प्रकट होंगे, लेकिन गांव वाले हंसते थे। बुढ़िया सठिया गई है, वो कहते मूर्ति में जान आती है भला। अम्मा का तप। बूढ़ी अम्मा ने व्रत रखे 21 मंगलवार तक, उपवास, बिना अन्न जल का राम का नाम जप किया। हर मंगलवार को वह 11,000 बार जय श्री राम का जप करती थी। रात को दीप जलाकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ जाती और कहती, हे पवन पुत्र, जब तक आप इस मूर्ति में प्रकट नहीं होंगे मैं जल ग्रहण नहीं करूंगी। गांव के लोग उन्हें समझाते थे, लेकिन अम्मा के निश्चय का कोई तोड़ नहीं था। एक रात जब वो एकाग्र होकर ध्यान कर रही थी, उन्हें एक स्वप्न आया। स्वप्न में हनुमान जी ने कहा, अम्मा तुम सच्चे हृदय से मुझे बुला रही हो, लेकिन मेरी प्राण प्रतिष्ठा बिना राम नाम यज्ञ के सफल नहीं हो सकती। अगर तुम यह यज्ञ संपन्न करा सको तो स्वयं मैं मूर्ति में प्रकट हो जाऊंगा। अम्मा ने आंखें खोली, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने प्रण लिया, चाहे कुछ भी हो जाए राम नाम यज्ञ जरूर कराऊंगी। अम्मा ने गांव के हर घर में जाकर भिक्षा मांगी। आटा, दाल, घी, लकड़ी जो मिला वह इकट्ठा किया। लोग चौंकते थे। एक 80 साल की महिला कमजोर चल नहीं पाती, लेकिन पूरे गांव में घूम रही थी, केवल हनुमान जी को प्रकट कराने के लिए। आखिरकार यज्ञ की पूरी तैयारी हुई। गांव के बाहर एक साफ भूमि पर एक मंडप बना। यज्ञ के लिए 108 राम भक्तों को आमंत्रित किया गया। पूरा गांव उस दिन वहां एकत्र हुआ। अम्मा खुद यज्ञशाला के बाहर बैठकर जप कर रही थी 24 घंटे तक। अंतिम आहुति देने से पहले अम्मा ने प्रार्थना की, हे हनुमान जी, हे भक्तराज, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मेरा संकल्प निष्कलंक है तो आज इस मूर्ति में प्राण डाल दो। जैसे ही अंतिम आहुति दी गई, एक हवा का तेज झोंका चला। आसमान में काले बादल घिर आए। यज्ञ कुंड की अग्नि ऊंची उठने लगी। तभी गांव के कुछ लोगों ने देखा, अम्मा के घर की मूर्ति चमकने लगी।
उसके नेत्रों में जैसे लाल ज्योति निकल रही थी। पूरी मूर्ति कांप उठी और अचानक एक गूंज सुनाई दी, जय श्री राम। लोग दौड़े अम्मा के घर की ओर और वहाँ उन्होंने जो देखा वो कोई भूल नहीं पाया। हनुमान जी की मूर्ति से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। अम्मा ने आंखें बंद कर ली और कहा, अब मुझे मृत्यु का भय नहीं, क्योंकि मेरे हनुमान अब सजीव हैं। उस दिन के बाद गांव में अनेक चमत्कार हुए। एक अपाहिज बालक चलने लगा, एक अंधा वृद्ध आंखों से देखने लगा, खेतों में सूखा मिटा और हरियाली छा गई। लोगों ने इसे हनुमान जी की कृपा माना। अम्मा ने अपने जीवन का शेष भाग वहीं सेवा में बिताया। एक दिन उनका देहावसान हुआ तो लोगों ने देखा हनुमान जी की मूर्ति से एक आंसू टपका और अम्मा के चरणों में जा गिरा। उस दिन से गांव वाले उन्हें हनुमान माता कहने लगे। आज भी नरसोवा गांव में वह मूर्ति विद्यमान है। कोई इसमें तेल चढ़ाता है तो कोई सिंदूर। कई लोग कहते हैं जब कोई सच्चे हृदय से राम नाम का जाप करता है तो मूर्ति मुस्कुराती है। गांव में हनुमान जयंती पर विशेष पूजा होती है और उस दिन उस मूर्ति के सामने एक दीपक स्वतः ही जलने लगता है। बूढ़ी अम्मा की कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति में शक्ति है। उम्र, शरीर, संसाधन ये सब सीमाएं हैं, लेकिन सच्चे प्रेम और आस्था में भगवान खुद बन जाते हैं। जब एक बूढ़ी अम्मा अपने संकल्प से भगवान को प्रकट कर सकती है तो हम क्यों नहीं? क्या हमारे अंदर वो श्रद्धा है? क्या हमने कभी बिना शर्त, बिना स्वार्थ के भगवान को पुकारा है? हनुमान जी जीवित हैं, लेकिन वो केवल मूर्तियों में नहीं बल्कि उस राम नाम में है जो अम्मा ने जपा था। अगर कभी आपके जीवन में अंधकार हो तो एक बार राम का नाम लेकर देखिए और बूढ़ी अम्मा की तरह पूरी श्रद्धा से कहिए, हे हनुमान जी, इस मूर्ति में नहीं मेरे जीवन में प्रकट हो जाइए। यदि आप चाहेंगे तो मेरा जीवन उज्जवल हो सकता है, मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पुराना युग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों परिवार में। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।